नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर मनी सप्लाई। पूरी इकोनॉमी में जो भी मनी का फॉर्म होता है, मनी और करेंसी में डिफरेंस बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। तो पूरी एक कंट्री में जितनी भी मनी की सप्लाई होती है उसी को मनी सप्लाई कहते हैं, जो सेंट्रल बैंक करता है। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है मनी सप्लाई। द मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, पूरा मनी के अंदर करेंसी और क्रेडिट मनी दोनों आ जाता है, ऑफ मनी प्रेजेंट इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में टोटल जो भी हमारा मनी सर्कुलेशन में चल रहा है इकोनॉमी में, उसी को मनी सप्लाई कहते हैं, जो सप्लाई में है। द स्टैंडर्ड मेजर टू डिफाइन मनी यूजुअली इंक्लूड करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट। जो सप्लाई में है इकोनॉमी में, उसमें वो दो फॉर्म में हो सकता है, एक तो करेंसी जो चल रही है और डिमांड डिपॉजिट जो हम बैंक में करते हैं या पोस्ट ऑफिस में करते हैं, जो कभी भी निकाल सकते हैं। सो मनी सप्लाई के अंदर करेंसी और डिमांड डिपॉजिट दो चीजें इंक्लूड हो रही हैं। द रिकॉर्ड ऑफ द टोटल मनी सप्लाई इज केप्ट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। कितना मनी सप्लाई एक इकोनॉमी के अंदर है, उस कंट्री का सेंट्रल बैंक के पास इसका रिकॉर्ड होगा। इंडिया में भी पूरा रिकॉर्ड है सेंट्रल बैंक के पास कि इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में कितना जो मनी है सप्लाई, मनी की सप्लाई चल रही है। तो ये रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक रखता है, जैसे इंडिया में आरबीआई रखता है। आप आरबीआई के साइट पे जाइए, वहां पे दिख जाएगा कि इंडिया में कितना मनी सप्लाई चल रहा है। आगे दिया, द चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी कैन अफेक्ट द प्राइस लेवल ऑफ सिक्योरिटीज, इन्फ्लेशन, रेट्स ऑफ एक्सचेंज, बिजनेस पॉलिसीज एक्सेट्रा। अब इकोनॉमी में ये जो मनी सप्लाई है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इसका इफेक्ट पड़ता है कि इन्फ्लेशन जो है हमारा, रेट्स ऑफ एक्सचेंज, बिजनेस पॉलिसीज और सिक्योरिटीज, इन सब पे इसका इफेक्ट पड़ता है। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो होता रहता है इकोनॉमी में। फिर आपका रेट्स ऑफ एक्सचेंज रेट जो होते हैं, डॉलर, रुपी, युआन, बिजनेस पॉलिसीज जो होती हैं, ये सब मनी सप्लाई पे डिपेंड करती हैं इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। आते हैं मेजर कैसे किया जाता है किसी भी कंट्री में मनी सप्लाई का, जिसमें हम इंडिया को लेंगे। M1, M2, M3 एंड M4 चार तरीके के मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 मेथड्स होते हैं। तो चारों को हम नेक्स्ट वीडियो में M1, M2, M3 एंड M4 को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, एक ही वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। तो मैंने ये दिखा दिया आपको M1, M2, M3 एंड M4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ डेटा देखते हैं। मनी सप्लाई M3 in India is expected to be 1,96 billion by the end of this quarter। ये करंट डेटा है, इस क्वार्टर के एंड में, मतलब अप्रैल में जून का जो है ये डेटा, जून के एंड तक, मतलब ये पुराना हो गया, एक महीना पुराना डेटा है। तो इसमें 1,96,000 बिलियन का मनी सप्लाई इंडिया में सर्कुलेशन, इकोनॉमी में सर्कुलेशन में चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ग्लोबल मैक्रो मॉडल एंड एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन। एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये इतना जा सकता है, जो पास्ट डेटा हो गया अभी, 1 मंथ ओल्ड है। इन द लॉन्ग टर्म द इंडियन मनी सप्लाई M3, ये M3 के को लेकर एक्सप्लेन किया गया है। तो M1, M2, M3, M4 जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। M3 जो है, M3 के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है 2023 तक 1,75,000 बिलियन इंडियन रुपी जा सकता है हमारा मनी सप्लाई, जो इंडियन इकोनॉमी के सर्कुलेशन में चल रहा है। सो दिस इज, अब देखिए ग्राफ, देखिए कैसे चल रहा है हमारा ग्राफ दिख रहा है। देखिए नीचे से कितना 2021-22 कितना ऊपर जाता जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मनी सप्लाई।